आज के टाइम पे डिग्री है, स्किल भी है, पर जॉब नहीं है। और जो जॉब है वो परमानेंट नहीं है, सिक्योर नहीं है, स्टेबल नहीं है। ठीक है। आज का युवा नौकरी ढूंढ रहा है, काम पकड़ रहा है, लेकिन क्या वो जॉब्स मतलब सिक्योर है? स्विगी, जोमेटो, फ्रीलांसिंग, गिग्स, क्या ये फ्यूचर है या मजबूरी का अपॉर्चुनिटी बोल दिया गया है? आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे। वेलकम बैक टू फिनिक्स फाइनेंस। पहले अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता था जॉब नहीं मिल रहा है। आज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है काम मिल रहा है पर करियर नहीं है। ओके। शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, नो जॉब सिक्योरिटी, नो पीएफ, नो पेंशन। इसे कहते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट 2.0। ठीक है। क्या होता है हम आगे बात करेंगे। गिग हमने टॉपिक डाला है अपना, जो हमारा आज का टाइटल है गिग इकॉनमी। GIG इकॉनमी। अब ये होता क्या है? गिग इकॉनमी का मतलब है शॉर्ट टर्म काम, टास्क बेस्ड इनकम, प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है। जैसे स्विगी वाले काम करते हैं, जोमेटो राइटर काम करते हैं, ओला उबर के ड्राइवर काम करते हैं, फ्रीलांसिंग काम करते हैं, जैसे डिज़ाइनर हो गया, एडिटर हो गया, कोडर्स हो गए। आप एम्प्लॉय नहीं हो, आप पार्टनर्स हो। पर राइट एम्प्लॉय जैसे नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल टाइम वाली है। ओके। हमें अधिकार एम्प्लॉय वाला नहीं मिलता, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल टाइम एम्प्लॉय वाले जैसा होता है। अब यूथ को क्यों गिग इकॉनमी में मतलब जा रहा है? यूथ के पास क्या ऐसा मजबूरी है जो गिग इकॉनमी को वो पसंद कर रहा है? ठीक है। तो जॉब कम हो रहा है, ट्रेडिशनल जॉब श्रिंक हो रहे हैं, डिग्री और स्किल का कोई मैच नहीं है, डिग्री सिस्टम आउटडेटेड हो चुका है, इंस्टेंट इनकम चाहिए, फैमिली प्रेशर, EMI प्रेशर, सर्वाइवल प्रेशर। ठीक है। गिग इकॉनमी एक चॉइस नहीं, फर्स्ट ऑप्शन बन रहा है। ठीक है। स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, इनका रियलिटी क्या है? ठीक है। अब एडवर्टीजमेंट होता है बी और ओन बॉस, अर्न 40,000। रियलिटी 10-12 घंटे काम करो, एक्सीडेंट का रिस्क है, एल्गोरिदम का कंट्रोल, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। बॉस कोई और है, बस दिखता नहीं। ओके। फ्रीलांसिंग फ्रीडम है या फ्रैगिलिटी है? इसके बारे में अगर हम बात करें तो फ्रीलांसिंग जो है ना ग्लैमरस है, लगता है बहुत मतलब ग्लैमरस चीज़ है। वर्क फ्रॉम होम, डॉलर इनकम, लेकिन इनकम अनस्टेबल, नो गारंटी। क्लाइंट गया, इनकम जीरो। ओके। फ्रीलांसिंग फ्री होता है, वो हमेशा हसल मोड में होता है। ओके। AI ऑटोमेशन सबसे बड़ा थ्रेट है हमारे लिए। जो जॉब आज गिग है, कल AI कर लेगा। AI कैन रिप्लेस कंटेंट राइटिंग, बेसिक डिजाइन, डेटा एंट्री, कस्टमर सपोर्ट। प्रॉब्लम ये नहीं कि AI आ रहा है, प्रॉब्लम ये है कि हम प्रिपेयर्ड नहीं, हम सीखना नहीं चाहते। कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है? तो जो इसमें हमारे विनर होंगे ना, वो प्लेटफॉर्म्स होंगे, टेक कंपनीज होंगी, इन्वेस्टर्स होंगे। और लूजर्स कौन है? वर्कर, यूथ, मिडिल क्लास। ओके। गी इकॉनमी फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं है, रिस्क का ट्रांसफर है कंपनी से वर्कर तक। फ्यूचर ऑफ जॉब्स क्या है? डर या अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है? तो अगर हम इसको देखें तो फ्यूचर का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं, स्किल बेस्ड सर्वाइवल होता है। ठीक है। और सर्वाइविंग स्किल के लिए क्या चाहिए? टेक प्लस क्रिएटिविटी चाहिए आपको, AI टूल यूजेज आने चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। ओके। अडेप्टेबिलिटी आनी चाहिए। जॉब नहीं मिलेगा, काम क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। तो इन चीज़ों को फोकस करना है। अब यूथ के लिए रियल एडवाइस क्या होगा? डिग्री पर भरोसा कम रखो, स्किल पर ज़्यादा रखो। ठीक है। डिग्री का टाइम चला गया है। सिंगल इनकम सोर्स पे रहोगे, लाइफ में हमेशा थ्रेट रहेगा। एटलीस्ट आपके पास 2026 से कम दो सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। एक इनकम के सोर्स पे रहोगे, लाइफ आपका हेल हो जाएगा। ओके। गिग को करियर नहीं, ब्रिज समझो। ठीक है। पार्ट टाइम इनकम आ रहा है, चलेगा, पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ जॉब का इशू नहीं है या डिग्निटी का इशू है। ये इकॉनमी फ्यूचर हो सकता है, पर सिर्फ तब जब वर्कर के पास पावर हो। वरना याद रखो, आज आपके ऑर्डर उठा रहे हो, ठीक है, जो भी ऐप से ऑर्डर आप ले रहे हो, उठा रहे हो, कल आप ही आपको रिप्लेस कर देगा। ठीक है। आप कहने का मतलब, आपको जो ऐप से ऑर्डर आता है, आज उसको उठा रहे हो आप, और कल ऐप ही आपको रिप्लेस करेगा। ये बात ध्यान रखना, लिख कर ले लो इसको। सो फ्यूचर बिलोंग्स टू स्किल्ड, नॉट एम्प्लॉयड। थैंक यू सो मच फिनिक्स फाइनेंस में बने रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस नॉलेज को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।